Welcome. Without motivation, one's mind cannot inspire to walk. बिना मोटिवेशन के हमारा माइंड क्रियाशील होने के लिए प्रेरित नहीं हो पाता। आप सोचें, एक कार है, उसके टैंक में पेट्रोल नहीं हो तो कार चल पाएगा? एक कार कैन नॉट रन अनलेस you fuel it with the petrol or the diesel and its tank is full with the fuel. ये पंखा है, the fan is there. A fan cannot run without electricity. बिना बिजली प्रवाहित किए यह फैन नहीं चल सकता। उसी तरीके से our mind to walk and active, our mind to get inspired to walk and act, it needs motivation. So it's here. Without motivation, a mind cannot inspire a person to action. How to get motivated? Motivation कहाँ से आएगा? हम कैसे रहेंगे? इसके लिए हम कुछ की पॉइंट्स को देखेंगे that will make you motivated. One key point is define your goal. अपने गोल को आप डिफाइन करें। जो आपका मकसद है, जो आपका उद्देश्य है, उसको आप डिफाइन करें। क्या आप चाहते क्या हो? क्या आपने उद्देश्य बनाया? क्या आपका मंजिल है? ये जरूरी है। द फर्स्ट पॉइंट इज डिफाइन योर गोल। सेकेंड पॉइंट, विजुअलाइज योर क्लियर विजन। आपकी जो दृष्टि होनी चाहिए वो स्पष्ट होनी चाहिए कि जो हमने गोल बनाया उस गोल पर पहुंचने के लिए हमारे पास क्या साधन होंगे, हमारे क्या दृष्टि होंगे, हमारे क्या अभिगम होंगे, यह स्पष्ट होना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज हियर, डिफाइन योर गोल। एंड सेकेंड वन, क्रिएट ए क्लियर विजन। तीसरी बात यह है कि जब आप गोल की ओर आगे बढ़ते हो, मान लो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आप किसी भी अच्छे जॉब में जाना चाहते हो, वेदर इट इज द टेक्नोलॉजी फील्ड, साइंस फील्ड, मेडिसिन फील्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स, सिविल सर्विसेज, जहां भी आप जाना चाहते हो, इसकी आप तैयारी करते हो, तो आपका पीरियोडिक रिवीजन भी होना चाहिए, पीरियोडिक रिव्यू भी होना चाहिए। समय समय पे आपको कम से कम वीक में एक बार देखना चाहिए जो हम तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी का हमारा स्टेटस क्या है, प्रोग्रेसिव है, एडवांसिंग है या फिर पीछे जा रहा है। आपको पीरियोडिक एक रिवीजन भी होना चाहिए हम जो काम करते हैं। फिर आप यदि स्टडी शेड्यूल बनाते हैं 1.5 घंटे का,
या जो भी आप शेड्यूल बनाते हो, स्टडी शेड्यूल बनाते हैं आप, तो वो दो जो हमारा सीटिंग्स होंगे पढ़ने के, उसके बीच में कुछ समय अंतराल होना चाहिए, whether it is 5 minutes or 10 minutes, whatever you like, जो आप चाहते हो। ठीक है, ये आवाज भी होनी चाहिए, ये आवाज किसी न किसी रूप में क्रिएटिव होनी चाहिए। आप चाय पी लो, कॉफी पी लो, you can listen to music, गाना सुन सकते हो, गाना गा सकते हो, you can have a dance also, means this gap between the two sittings must be creative, ये भी आप क्रिएटिव होना चाहिए। फिर जब तक बॉडी ठीक नहीं रहेगा, माइंड कैसे ठीक रहेगा? शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग भी सही रहेगा। तो हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, अगर हमारे सिर में दर्द हो, इफ देयर इज हेडेक, हाउ कैन वी थिंक ऑफ कंसल्टेशन? हम प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों, नो टू हेडेक, कोई हेडेक नहीं, और श्वास को ठीक रखना है, और श्वास को ठीक रखने के लिए बैलेंस डाइट लेना है, संतुलित आहार जिसे बोलते हैं, नॉट कॉस्टली, बैलेंस्ड डाइट एंड माइंडफुल ईटिंग। जो हम खा रहे हैं उसमें भरोसा होना चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, इसलिए हम खा रहे हैं, हमें हानि कर देगा, ऐसे फीलिंग आपके नहीं होनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज एज वेल, कम से कम मॉर्निंग में 15 मिनट एक्सरसाइज और 15 मिनट शाम में, ट्वाइस अ डे एक्सरसाइज करें आप, और बैलेंस डाइट लें, जिससे कि हमारा हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड रहेगा। फिर आते हैं हमें कि जब हम आगे को बढ़ते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उस बात यहां पर उठती है क्या कि पीपल विल ऑब्स्ट्रक्ट यू, तुम्हें रोकेंगे। नो, यू कैन नॉट डू इट, तुम नहीं कर सकते हो, ये तुमसे नहीं होगा। यू हैव वेरी पुअर फैमिली ग्राउंड, नो नो, योर फैमिली हैज नो एजुकेशन, आपके परिवार में कोई है क्या ऐसा जो आप कर सकते हो? फिर आपके पास कई तरह की असफलता के एग्जाम्पल ला देंगे, वो भी तो कर रहा था लेकिन देखिए नहीं हुआ, अंत में उसे किस तरीके से जिंदा रहने के लिए कुछ काम करना पड़ा। Then people will obstruct from you, even relatives। तो रिलेटिव्स को आप तो छोड़ नहीं सकते हो, जो रिश्तेदार है उसको आप छोड़ नहीं सकते हो, लेकिन आपके टच करना चाहिए ऐसे जो हमारे रिश्तेदार है जो टॉक्सिक हो सकते हैं, उनसे हम कैसे बचे, ये बहुत जरूरी है। फ्रेंड से कैसे बचे, तो याद रखोगे, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। जो हमारे पास टॉक्सिक पीपल है, नेगेटिव पीपल है, उनसे हम कैसे अलग रखेंगे। यहाँ पर है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल और द टॉक्सिक पीपल। और फिर आपके पास स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए, बर्निंग डिजायर होना चाहिए करने के लिए। मोटिवेशन में बने रहने के जरूरी होना चाहिए, जरूरी है ये। देयर इज अ नीड that there must be intense desire, burning desire to achieve your goal. Unless there is burning desire, at times evilly motivated, evilly inspired, and when you get your condition no condition, then you can live. let छोड़ देते हैं, नहीं होगा हमसे। तो आपको मोटिवेशन बने रखने के लिए, रहने के लिए जरूरी है कि आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर हो, बहुत बड़ा वजह हो, बहुत बड़ी चाहत हो, बल्कि बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। क्योंकि जब दुनिया में सफल होना चाहते हो, सफल होकर प्रकाश देना चाहते हो, तो हमेशा सूरज को याद करो। द सन फर्स्ट बर्न्स, सूरज पहले जलता है, देन द सन्स रेडिएट्स, तब वो प्रकाश देता है। और होप तो बहुत जरूरी है। होपिंग अगेंस्ट द होप कभी मत छोड़ना, आशा कभी मत छोड़ना, क्योंकि जब तुम्हारा सब साथ छोड़ देगा, लेकिन आशा तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा, याद रखोगे। देन
you must be hopeful, walk in hope, and be a success in life. Thank you.